Good morning, all of you. मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे डिजिटल मल्टीमीटर। तो आइए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल का मतलब होता है जिस मीटर में डिजिट शो होता है उसे हम डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। तो ये हम समझ गए कि जिस मीटर में डिजिट शो होता है उसे हम डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। लेकिन मल्टी का मतलब होता है अनेक राशियों को मापने वाला यंत्र। इस यंत्र के द्वारा मीटर एक है लेकिन अनेक राशियों को हम माप सकते हैं, जिसके द्वारा हम एम्पियर को माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं और रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। इसी मीटर के द्वारा हम DC और AC दोनों को माप सकते हैं। इस मीटर के द्वारा हम इस मीटर में रोटरी स्विच दिया गया है, जिसे सेलेक्ट करके हम AC वोल्टेज को भी माप सकते हैं। इस रोटरी स्विच को सेलेक्ट करके एम्पियर को भी माप सकते हैं। तथा यहाँ पे दिया गया है HFE, ठीक है। इस पर हम रोटरी स्विच को सेलेक्ट करके हम ट्रांजिस्टर को माप सकते हैं। हमें पता है ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। दोनों ट्रांजिस्टर को अलग अलग आई होल दिया गया है, जिसके माध्यम से दोनों तरह के ट्रांजिस्टर को हम जांच कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के द्वारा। तो इस मल्टीमीटर के द्वारा ट्रांजिस्टर को मापने के लिए रोटरी स्विच को H, F और E पे सेलेक्ट करते हैं और ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर इमीटर जो लेग होता है उस लेग को ई होल में डाल करके हम उसकी जांच करते हैं। तथा इसी मल्टीमीटर के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को भी माप सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए इस डिजिटल मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को हम फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं, जो कि स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर इस रोटरी स्विच को सेलेक्ट कर इसका जो लीड होता है ब्लैक प्रोफ और रेड प्रोफ को हम AC करंट में सप्लाई में देंगे और हमें डिस्प्ले में शो करेगा कि कितना हर्ट्ज इसमें वेव बन रहा है। जैसे अगर हम AC मापते हैं तो यहाँ पर इंडिया में जो चलता है वो 50 हर्ट्ज चलता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा इस हम फ्रीक्वेंसी को भी माप सकते हैं। तथा डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा हम डायोड को भी माप सकते हैं, जिसमें ये यहाँ पे डायोड का निशान दिया गया है, सिंबल दिया गया है। इस रोटरी स्विच के द्वारा हम रोटरी स्विच को डायोड पर सेलेक्ट करेंगे और रेड प्रोफ और ब्लैक प्रोफ के द्वारा हम इस डायोड को भी माप सकते हैं। तथा इसी मल्टीमीटर के द्वारा हम रेजिस्टेंस को भी माप सकते हैं, जो कि अलग अलग रेजिस्टेंस का मान दिया गया है। 2000 किलो ohms, 200 किलो ohms और 20 किलो ohms तथा 2000 ohms और 200 ohms। तो रेजिस्टेंस के मान को हम निकाल कर जो इसके समकक्ष होता है उस रेजिस्टेंस पर रोटरी स्विच को सेलेक्ट कर हम उस रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। तथा यहाँ पर DC वोल्ट भी दिया गया है, जहाँ पर है 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट और 20 वोल्ट। तथा मिली वोल्ट भी है, 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट। तो इस DC वोल्ट को भी मापने के लिए हम रोटरी स्विच को 1000 पे वोल्ट, अगर 1000 वोल्ट से कम मापना हो
तो 1000 वोल्ट पे हम सेलेक्ट करके मापते हैं, तथा अगर 200 वोल्ट 220 वोल्ट मापना हो तो हम इस रोटरी स्विच को 1000 पे रख करके ही माप सकते हैं। ये जो दिया गया है 200 वोल्ट, हम इससे अधिक वोल्ट को नहीं माप सकते हैं, इससे डिजिटल मल्टीमीटर खराब होने का चांस बना रहता है। तो हम आज डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा विभिन्न राशियों को मापने के लिए इसमें सीखा, जिसके द्वारा हम डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, एम्पियर तथा ट्रांजिस्टर को मापने के लिए और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए तथा डायोड को मापने के लिए इसमें दिया गया है, और सभी चीज़ को हम माप सकते हैं। तथा डिजिटल मल्टीमीटर के कुछ सावधानियां हैं, उस सावधानियों को रखकर डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग करना चाहिए। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग हो जाने के बाद इसके रोटरी स्विच को ऑफ अवस्था में रखना चाहिए, तथा डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा एम्पियर मापने के समय अधिकतर 10 सेकेंड और 10 एम्पियर से कम मापना चाहिए, और 10 सेकेंड के बाद हम मल्टीमीटर को 15 मिनट के बाद फिर उसी एम्पियर को हम माप सकते हैं। तो चलिए आज इतने रहने देते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में।